श्रावण का महीना भगवान भोलेनाथ की भक्ति के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भोलेनाथ के भक्त जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और व्रत कर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। हर 3 वर्षों में एक बार पुरुषोत्तम यानी कि अधिक मास आता है, लेकिन इस बार 19 वर्ष बाद संयोग बन रहा है। इस बार श्रद्धालु कुल 59 दिनों तक भगवान भोलेनाथ की भक्ति कर पाएंगे। सावन माह की शुरुआत 4 जुलाई से शुरुआत हो रही है। हर वर्ष बाबा महाकाल की 6 से 7 सवारी निकाली जाती है। इस बार 10 सवारियां निकलेगी, जिससे श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति ने 1 माह पूर्व से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। सावन माह की शुरुआत 4 जुलाई से हो रही है। अधिक मास होने से सवारी में पालकी और हाथी के साथ 8 रथ शामिल होंगे। इन पर बाबा महाकाल के अलग अलग स्वरूप प्रति सवारी में बढ़ते जाएंगे। महाकालेश्वर मंदिर के पंडित महेश पुजारी ने बताया कि पहली सवारी में हाथी पर भगवान मन महेश, दूसरी सवारी में हाथी पर भगवान मन महेश तो पालकी में भगवान चंद्रमौलेश्वर दर्शन देंगे। तीसरी सवारी में गरुड़ पर शिव तांडव, चौथी सवारी में नंदी पर भगवान महाकाल का उमा महेश, 5वीं सवारी में बैलगाड़ी पर होलकर, 6ठी सवारी में बैलगाड़ी पर घटाटोप, 7वीं सवारी में जटाशंकर, 8वीं सवारी में कोटेश्वर, 9वीं सवारी में सप्तधाम स्वरूप दर्शन देंगे। 10वीं और अंतिम सवारी को शाही सवारी भी कहते हैं। इस दौरान सभी 10 स्वरूप एक साथ भक्तों को दर्शन देंगे। मंदिर में बाबा महाकाल की सवारी के लिए 5 पुराने रथ तैयार है। इस बार सवारी की संख्या अधिक होने से दिल्ली, इंदौर और उज्जैन के दानदाताओं के सहयोग से 3 नए रथ बने हैं। श्रावण मास में लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन, पूजन और आशीर्वाद लेने पहुंचेंगे। सावन भादों में बाबा महाकाल अपनी प्रजा के हाल चाल जानने नगर भ्रमण को निकलते हैं। यह सिलसिला 4 जुलाई से शुरू होगा। 2 सावन मास होने से सावन सोमवारों की संख्या 4 से बढ़कर 8 हो गई। इसके बाद भादों के पहले 2 सोमवार भी भगवान महाकाल की सवारी निकलेगी। 2004 में निकली थी 11 सवारियां। 19 वर्ष पहले 2004 में श्रावण में अधिक मास का महासंयोग बना था। इससे पहले 1985 में सावन में अधिक मास होने पर बाबा महाकाल की 10 सवारियां निकाली गई थी। वहीं वर्ष 2004 में 11 सवारियां निकली थी। इस वर्ष भी परंपराओं का निर्वहन करते हुए बाबा महाकाल की 10 सवारियां निकाली जाएगी। श्रावण मास तो 4 जुलाई से लग रहा है, लेकिन ये एक हमारी प्राकृतिक प्रक्रिया है, क्योंकि 12 मास होते हैं और 12 महीनों का जो होता है 1 वर्ष होता है। ऐसे 3 वर्ष के अंदर 1 मास बढ़ जाता है, उसे हम अधिक मास बोलते हैं। और अब से संयोग आया है कि श्रावण ही अधिक मास के रूप में आया है। तो श्रावण को भगवान महाकालेश्वर मंदिर में जो 2 श्रावण मनेंगे, उन दोनों श्रावण में श्रावण का बड़ा उत्सव बनता रहेगा। और मंदिर के अंदर जितनी भी विशेष पूजा आरती होती है, उनमें सब में विशेषता रहेगी। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो सवारियाँ निकलती हैं श्रावण में, वैसे श्रावण मास में 4 सवारी और 2 भाद्र की 6 सवारियों का प्रावधान रहा है, लेकिन अधिक मास होने से इस वर्ष 8 सवारी श्रावण की होगी और 2 भाद्रपद की। ऐसे मिलके कुल टोटल 10 सवारियाँ भगवान की नगर में निकाली जाएगी। जो रथ होते हैं, जो पालकी होती है, वो क्रम अनुसार ही रहेगी। उसमें एक पहले पालकी रहेगी, पहले सोमवार, दूसरे सोमवार पर हाथी बढ़ जाते हैं, जिसके ऊपर पालकी में चंद्रमौलेश्वर और हाथी के ऊपर मन महेश। फिर इसके बाद गरुड़ जी का रथ आता है, जिस पर शिव तांडव की प्रतिमा आ जाती है। फिर नंदी जी का रथ बढ़ता है, तो उसके ऊपर भगवान मन महेश की प्रतिमा, उसका उमा महेश की प्रतिमा धारण करा देते हैं। और इस बार जो 4 सवारी अधिक होने के कारण 4 मुकोटे जो और होते हैं हमारे पास में, जो मंदिर की धरोहर है, जिसको सप्तदान का मुकोटा बोलते हैं, जिसे जटाशंकर बोलते हैं, जिसमें है तो होलकर का मुकोटा है। ये सब भी इसमें सवारी में एक एक प्रतिमा के रूप में बढ़ाएंगे। ऐसे कुल 10 सवारी होगी।